जी मेहरीन, अब आप बात करें। आप बता रही थी ईमान के बारे में कुछ। जी, जी। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने वो जो उनके ड्राइवर का भी बयान है, वो सारी चीज़ें जो है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इस केस के अंदर। चलिए, अच्छा अब दूसरी बात जो है वो कुछ रजब और ईमान के हवाले से आपको याद ही होगा कि उनके बेटे के साथ उनकी जो वीडियो जिस वक़्त वायरल हुई, उस वीडियो के ऊपर पे एक बड़ा तूफ़ान आप कह लीजिए कि उठा और उस तूफ़ान में ईमान जो है जिसने आज तक कभी भी आकर डायरेक्ट रजब के ऊपर अटैक नहीं किया था, हमेशा एक इनडायरेक्ट बात की, कोई ना कोई मैसेज दिया अपने हालात वाक़यात के हवाले से, लेकिन इस दफ़ा उसने डायरेक्ट आकर रजब को एक्यूज किया एक तरह से और उसको कहा कि वो जो है उसने ये बड़ा गलत किया और वो हमेशा इस तरह करता है, जो भी है वो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। जिसके जवाब में रजब ने भी आकर बहुत सी बातें की कि आपका तो दिल ही नहीं भरेगा, आप तो चाहेंगी कि हमें भी मार ही डालें, मुझे भी मेरे दोस्तों को भी, क्या चाहती हैं। और उसमें मैंने एक प्रोग्राम किया तो मैंने एक बात जरूर कही साथ में कि देखिए रजब भी जो है वो उस बच्चे का बाप है और बाप अगर अपने बच्चे को सामने लेकर आना चाहता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। देखिए माँ का जहाँ हक है, माँ को पूरा हक मिल रहा है, बच्चा उसके साथ है और आपको पता है कानून भी ये कहता है उस उम्र का बच्चा शीरखार माँ के पास ही रहता है। लेकिन रजब अगर अपने बेटे को लेकर आए सामने मीडिया पर तो उस पर ईमान का इतना बोलना बनता नहीं है, मैं इसे उसका हक नहीं समझती। ठीक है, अगर वो नहीं पसंद करती एज अ मदर वो इनकार कर सकती है, लेकिन अब जब रजब कह रहे हैं कि मैंने नहीं लीक की, लेकिन ये भी जरूर है कि जो वो वीडियो बनी थी वो आप देख रहे हैं कि वो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो नहीं है बल्कि सामने बैठे किसी शख्स की वीडियो है। मुझे ये भी मालूम है उनके सामने बिल्कुल कौन बैठा था, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया पे नाम ले रहे हैं, नाम तकरीबन वही है। ठीक है, ये सब बातें भी अपनी जगह, चलो हो गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ईमान ने पहली बार इतना खुल के क्यों बोला? क्योंकि इससे पहले भी तो रजब बहुत कुछ कर चुका था, लेकिन ईमान ने कभी भी डायरेक्ट होकर रजब को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस दफा ईमान ने रजब का नाम लेके कहा। और आप समझिए कि एक तरह से तमाम जो एक रास्ते अगर कोई खुल भी सकते थे उनकी पैचअप की तरफ, वो सब बंद कर दिए। उसके पीछे एक बड़ी वजह है जो मैं आज नाज़रीन को बताना चाहती हूँ और ये ब्रेकिंग न्यूज है, अभी आप देखिएगा। मैं कुछ बातों को सीधे राज में रखूंगी क्योंकि जिस शख्सियत ने बताया उन्होंने कहा कि प्लीज मेरीन आपने ये शेयर नहीं करनी, उनकी बात मेरे पास अमानत है। लेकिन कुछ बातें जो मुझे खुद भी मालूम थी, सिर्फ मैं उनको कोट करूंगी, उनमें से शायद ये बात भी होगी जो उन्होंने बताई, लेकिन उसको मैं बीच में से गायब कर देती हूँ। मामला अब ये हुआ है कि ईमान को मालूम हो गया कि ये राजीनामा नहीं होगा। ईमान ने अपनी आखिरी कोशिश तक कर ली है। आखिरी कोशिश का मतलब ये है कि जो कुछ कहा जा रहा था वो कुछ भी कर लिया। अब मैं इससे बढ़कर क्या कहूं, लेकिन उसके बावजूद उसको नो सिग्नल दिया गया और वो नो सिग्नल पाने के बाद अब उसके तमाम बंद टूट चुके हैं। मैं कहूंगी हैट्स ऑफ टू ईमान। ईमान ने इस बात पे शर्मिंदा नहीं होना कि यार मैं कोई छोटी पड़ गई, नहीं। आपने देखा कि आपने एक ऐसी जिंदगी गुजारी जहां बाप का साया नहीं था सर पे। फिर आपने देखा कि मैंने ये सब अपने बच्चे के साथ नहीं होने देना। एक औरत का अपनी शादी को